जय हिंद दोस्तों। आज हम यूज़ करेंगे इलिप्स टूल का कैटिया में कि कैटिया में हम इलिप्स टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं 2D वर्कबेंच में। जो हमारा स्केचर मॉड्यूल होता है कैटिया का, उसमें हमने यूज़ करना है कि इलिप्स टूल कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और उसमें उसका मेजर डायमीटर क्या होता है और उसका माइनर डायमीटर क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसकी हेल्प से एक हम स्केच ड्रॉ करेंगे 2D का। तो वो देखते हैं हम कैसे इजीली हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर है स्टार्ट, कैटे का ओपन किया और यहाँ पर पास हमारे पास है मैकेनिकल का। तो स्टार्ट में जाना है हमारे और मैकेनिकल में, देन यहाँ पर हमारे पास है पार्ट डिज़ाइन। तो जैसे हम यहाँ पर पार्ट डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है पार्ट 1 आ रहा है, इसे भी हम ओके कर देते हैं। नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कोई एक प्लेन चाहिए जिसमें हमने स्केच ड्रॉ करना है। तो कोई भी प्लेन ले सकते हैं, अभी तो हमने 2D में ड्रॉ करना है। ठीक है, जब हम 3D में करते हैं तब हमें प्लेन्स देखने पड़ते हैं कि किस व्यू से हमें चाहिए, कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम वैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने ले लिया फ्रंट प्लेन, तो यहाँ पे मैंने ले लिया फ्रंट प्लेन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्केच। तो जैसे मैं यहाँ पर स्केच पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा 2D का वर्क बेंच है वो ओपन हो चुका है। इसे मैं यहाँ पे ऐसे पैन कर लेता हूँ। पैन करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास आ रहे हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है हॉरिजॉन्टल एच, एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है हमारे पास वर्टिकल। ठीक है, वी। तो हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के अकॉर्डिंग टू एक्सिस में यहाँ पे हमने वर्क करना है। तो इलिप्स टूल का यूज़ करना है हमने 2D में। तो हम स्केच देख लेते हैं हमारे पास स्केच कैसा है। तो हमारे पास स्केच कुछ ऐसा सा है। तो यहाँ पर जिसका मेजर डायमीटर है वो दिया हुआ है हमें 150। ठीक है, 150 mm। देन माइनर डायमीटर वर्टिकल के अकॉर्डिंग वो दिया हुआ है हमें 75। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करते हैं 150 का और 75 का। ठीक है, तो उनका यूज़ करके देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैटिया का वर्क बेंच ओपन कर दिया। देन यहाँ पर अभी हम यूज़ करते हैं एलिप्स टूल का। तो हमने यहाँ पे एलिप्स की यहाँ पर टूल ले लिया। सेंटर एलिप्स के अकॉर्डिंग सेंटर पॉइंट लिया। देन हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग एक एंड पॉइंट लिया एंड वर्टिकल के अकॉर्डिंग भी एक एंड पॉइंट हमने असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमने सिंपली ड्रॉ कर दिया हमने इलिप्स। ठीक है, बट अभी हमने इसे डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे कंस्ट्रेंट का। तो कंस्ट्रेंट्स के लिए हम यहाँ पर जाते हैं कंस्ट्रेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया कंस्ट्रेंट्स में, फ्रॉम सेंटर टू एंड पॉइंट, सेंटर टू एंड पॉइंट। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे इसे चेंज करने के लिए। अभी जो हमारे पास डायमेंशन आ रही है वो आ रही है 91.708। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं 75, क्योंकि इसका डबल कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो दोबारा हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं सेंटर से लेके यहाँ पर एंड पॉइंट तक। ठीक है, और इधर हम डिवाइड कर देते हैं 75। ठीक है, देन डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 इसलिए है क्योंकि इसका हाफ करना हमें। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर। तो ये हो गया हमारे पास 37.5 mm। क्लियर। नेक्स्ट, दोबारा हम उस स्केच को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्केच आ गया। देन जो एक अंदर की तरफ जो इलिप्टिकल शेप बनी हुई है, ठीक है, उसका जो गैप दिया वो दिया हुआ हमें 8 का। ठीक है, तो अगर हम 75 है, ठीक है, तो वर्टिकल के अकॉर्डिंग 75 है, तो 8 ऊपर से माइनस कर दे, 8 नीचे से, तो टोटल हो गया 16। ठीक है, तो 75 माइनस 16 कर देना हमने। वैसे हमने हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग करना है, 150 माइनस 16 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग एक इलिप्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं और दोबारा से इलिप्स लेते हैं, एक सेंटर इलिप्स लिया हमने। ठीक है, तो ये एक बारी हम बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर ही बनेगा, तो एक बारी हम बड़ा ले लेते हैं। जब हम डायमेंशन देंगे, कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करेंगे, तब हम देखते हैं कि इसकी डायमेंशन चेंज होती है या नहीं। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देते हैं, फ्रॉम सेंटर टू एंड, सेंटर टू एंड लिया। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं क्लिक। तो हमारे पास था 75। ठीक है, तो 75 है हमारे पास। तो 75 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे 75 था यहाँ पे हमारे पास, तो 75 माइनस 8 कर देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ हमें डिवाइड करना है। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, देन फिर दोबारा हमने सेंटर से लेके ये वाला जो हमारे पास जो इलिप्स आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास चलो 37 वाला आ रहा है, हमारे पास होगा बड़ा वाला। हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो सेंटर में जाना है,
और ये बड़ा वाला इलिप्स हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक कर देना, ठीक है। तो 75 था, ठीक है। तो यहाँ पे था हमारे पास 37.5 -8, देन यहाँ पे हमने कर दिया एंटर। क्लियर। तो ऐसे हम ये दो इलिप्स इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये दो इलिप्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो एक तो हमारे पास अंदर वाला हो गया और एक हो गया बाहर वाला, ठीक है। अब जो ये अंदर की प्रोफाइल्स हैं वो अब हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इनके बिटवीन जो गैप दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 6 का दिया है, ठीक है। तो हम 3 का ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं या प्रोफाइल टूल बार का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल ली और इस पर हमने कर दिया क्लिक और एक लाइन ले ली ये वाली, ठीक है। और एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दी ऊपर की तरफ, स्किप कर दी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करते हैं जूम, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे जो लेंथ देते हैं वो देते हैं 3 की चाहिए थे हमें। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने दे दी 3, क्योंकि टोटल 6 है, ठीक है। बिल्कुल वैसी नीचे की तरफ हमें चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर सीधी लाइन ड्रॉ करनी हम सीधी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके हमें लाइन चाहिए वो भी ले सकते हैं हम, या मिरर का यूज़ करना वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं डबल क्लिक और 3 कर दिया, देन यहाँ पे कर दिया एंटर। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे प्रोफाइल टूल बार लिया और यहाँ पे हमने कर दिया क्लिक और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि जैसे दूसरी तरफ जो हमारे पास लाइन्स आ रही है, ठीक है, इसे हम ऐसे बिल्कुल ज्वाइन कर देते। तो ये हमारे पास ऐसे एक प्रोफाइल बन गई, ठीक है। जो हमें गैप चाहिए था 6 का, ठीक है, वो आ गया हमारे पास। देन इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इसे मुझे रोटेट करना है, ठीक है, तो मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसे कॉपी वगैरह करना है चारों साइड। तो यहाँ पे मैं रोटेट लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है, डुप्लीकेट में 3 डालूंगा क्योंकि मुझे टोटल 4 चाहिए, तो डुप्लीकेट हो गए 3। तो किन लाइंस को हमें सिलेक्ट करना है उन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन सभी को कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट। तो ये ऐसे मैं विंडो सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये हो गया फ्रॉम सेंटर टू, ठीक है। तो मैंने एक सेंटर पॉइंट लेना है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका ये सेंटर पॉइंट, ये मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं एंगल डाल देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग आ गया हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया। देन अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है ट्रिम टूल बार का। तो यहाँ पे हमारे पास है ट्रिम, तो क्विक ट्रिम का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। डबल क्लिक किया, ठीक है। तो इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को ऐसे हमने चारों तरफ क्या कर देने हैं, जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो हम कर देते हैं ट्रिम, ठीक है। तो चारों तरफ ऐसे हमने यहाँ पे क्या कर देने, ट्रिम कर देने। इधर भी हमने ट्रिम कर दिया, इधर भी और इधर भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम दोबारा स्केच में जाते हैं। हमें जो ऊपर की तरफ से यहाँ पर गैप चाहिए और इधर भी गैप चाहिए, तो यहाँ से भी हम इसे कर देते हैं ट्रिम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं ट्रिम का। इस पर क्या क्लिक और इसका क्या क्लिक, फिर इस पे कर देना क्लिक और इधर कर देना क्लिक, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पर आ गया गैप। बिल्कुल वैसे ही इधर भी हमें करना है, इधर भी ट्रिम कर दिया हमने, इधर भी ट्रिम कर दिया। ऐसे जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम यहाँ से कर देते हैं ट्रिम। इधर भी ट्रिम और इधर भी ट्रिम, इधर भी और इधर भी कर देते हैं हम ट्रिम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे इसे कर लेते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। इसे करते हैं हम यहाँ पे जूम। नेक्स्ट इसे अगर आपने ट्रिम करना है यहाँ से भी आप ट्रिम कर सकते हो, ठीक है, कि ये पार्ट अभी हमें नहीं चाहिए, इसे भी हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे कर दिया ट्रिम। क्लियर। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ठीक है, इन्हें आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर मैं दोबारा स्केच में देखूँ, तो यहाँ पे मैं स्केच में यहाँ पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक सर्कल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो वो आ रहा है 17 रेडियस का, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्केप करते हैं और सर्कल ले लेते हैं 17 रेडियस के। तो एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। देन कंस्ट्रेन में जाना है हमने और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच करते हैं हम रेडियस में और यहाँ पे हम एंटर करते हैं 17। तो यहाँ पे हमने एंटर किया 17, ठीक है। तो 17 जैसे एंटर किया यहाँ पे हमने कर दिया ओके। इतना हो गया। अब जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसे हम कर देते हैं यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर इनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम
ट्रिम पे क्लिक करते हैं, क्विक ट्रिम पे डबल क्लिक किया, ये पार्ट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और इसे भी हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रिम। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये प्रोफाइल्स आ जाएंगे इनकी। ठीक है, इसे भी हम कर देते हैं ट्रिम, और इधर भी हम कर देते हैं ट्रिम। वन बाय वन हमने सिलेक्ट करके इन्हें कर देना ट्रिम, इधर भी कर दिया हमने और इधर भी कर दिया। ठीक है, तो इस लाइन को भी हमने कर दिया यहाँ पे ट्रिम। क्लियर, और ये वाली लाइन रहेगी, इस लाइन को भी हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं और इस लाइन को भी कर देते हैं। ठीक है, तो इतना हमारे पास ये एक स्केच आ गया, और ये नीचे की तरफ रह गया, इसे भी हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रिम। और इस लाइन को भी हमने कर दिया, स्केप कर देते हैं। फिर हमें इसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो ये स्केच हमारा क्या होगा, यहाँ से जो प्रोफाइल्स हमें नहीं चाहिए उसे हमने कर दिया डिलीट। क्लियर, नेक्स्ट दोबारा हम जाते हैं स्केच। तो अब हमारे पास जो ये प्रोफाइल्स बनी हुई है, गियर स्ट्रक्चर की जो प्रोफाइल्स बनी है, अब हमने ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो डायमेंशन गिवन है वो देखने पड़ेंगे कि कौन सी हमें यहाँ पे डायमेंशन दे रखे हैं, कि जैसे कि 11 की दे रखी है और 13 की दे रखी है। ठीक है, तो ये दो रेडियस दे रखे हैं हमें, 11 का और 13 रेडियस का। तो ये अब हम ड्रॉ करते हैं, तो स्केच में जाते हैं, सर्कल लेते हैं, तो यहाँ पे हमने सर्कल लिया और एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक सर्कल ये हो गया। और दोबारा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल में जाते हैं और एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दो सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट से डिफाइन कर देते हैं। इस पर हमने डबल क्लिक किया। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम 11। ठीक है, फिर जो ये बड़ा वाला सर्कल था, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास है 13, तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और इसे हम कर देते हैं 13 रेडियस, और यहाँ पे हमने कर दिया ओके। तो ये दो प्रोफाइल्स आ गई हमारे पास सर्कल। नेक्स्ट स्केच में हमें जो गिवन है, जो गैप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 का। ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले सकते हैं, मीन्स लेफ्ट और राइट ले सकते हो आप। ठीक है, तो 5 है तो डिवाइड करना है इक्वली, तो ये होगा 2.5 एंड 2.5। ठीक है, बिल्कुल वैसे तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे जूम। जैसे मैंने यहाँ पे इसे जूम किया, इधर मैं करता हूँ एक बार एस्केप, कंस्ट्रेंट से एग्जिट हो गया, प्रोफाइल टूल बार लिया, यहाँ पर हमने ली लाइन। ठीक है, एक सिंपली ऐसे लाइन ड्रॉ करी, और एक ऊपर की तरफ ऐसे हमने लाइन ड्रॉ करी। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्केप कर दिया। देन कंस्ट्रेंट का यूज़ करना है हमने, और इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया, और इसमें मैं करता हूँ डबल क्लिक, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 2.5। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 एंटर किया, एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, बिल्कुल वैसी लाइन मुझे नीचे की तरफ भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं मिरर का भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे मिरर यूज़ करना है। ठीक है, तो इस लाइन का यूज़ करना मुझे, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मिरर, किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, तो ये लाइन आ गई। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अब मैं यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, तो इसे मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट आ रहा है, सीधी लाइन चाहिए बिल्कुल हमें। ठीक है, तो इधर कंट्रोल Z कर लेता हूँ, तो ये सीधी होनी चाहिए, ये सीधी होगी बिल्कुल वैसी। अब मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रैकिंग लाइंस आ गई। ठीक है, और इधर भी मैं इसे इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इधर मैं कर देता हूँ इसे एस्केप। क्लियर हो गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे कंट्रोल Z। अभी इसके साथ ज्वाइन नहीं है। ठीक है, हमें तो सिर्फ इतनी सी प्रोफाइल चाहिए थी इसकी। ठीक है, तो वो हम ले सकते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम रोटेट कर सकते हैं कॉपी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम ये रोटेट, तो रोटेट लिया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कितने इंस्टेंसेस चाहिए हमें, दोबारा हम स्केच में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल हमारे पास है यहाँ पर 8। क्लियर, यहाँ पे जाते हैं और डुप्लीकेट में यहाँ पे हम कर देते हैं 7। जैसे मैंने यहाँ पे 7 किया, उसके बाद जिसे आपने रोटेट और कॉपी करना है तो उसे सिलेक्ट कर लो, तो इसे हमने कर लिया सिलेक्ट। कहाँ से करना है रोटेट, इसे हमें करना है सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, तो जो हमारा ओरिजिन वो हमने सेलेक्ट किया। देन आ रहा है यहाँ पर एंगल, तो हमारे पास टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, डिवाइड बाय यहाँ पे हम कर देते हैं 8 और एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये एंटिटीज आ जाएंगे मल्टी। क्लियर,
अच्छा, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ट्रिम का, तो क्विक ट्रिम का यूज करते हैं। डबल क्लिक कर दिया, फिर जूम करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम दोबारा से, तो स्केच में जाते हैं। तो इस दर हमें अंदर का नहीं चाहिए, इस साइड का। ठीक है, इसे हम कर देते हैं ट्रिम। तो जैसे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, इनकी तो चलो जरूरत नहीं, इसे हम ट्रिम कर देते हैं, इसे कर देते हैं। इस पार्ट को भी नहीं चाहिए और इस पार्ट का भी हमें यूज नहीं करना। ठीक है, जो बाकी रह जाएंगे वो हम, जैसे एक ऊपर वाला ये हमने ट्रिम कर दिया और इसका ये नीचे वाला करना। ठीक है, तो सभी के पहले यही कर लेते हैं हम, ट्रिम। ठीक है, बाकी जो रह जाएंगे उन्हें डायरेक्टली हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो वन बाय वन हम इन्हें यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइंस इसलिए लगाई थी ताकि जब हम एंगल में से रोटेट करते हैं तो कई बार ऊपर जब हम रोटेट करते हैं तो एक तरफ से एंगल कम हो जाता है और एक तरफ से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। ऊपर की तरफ से भी अगर आपने करना है तो यहाँ ऊपर से भी हम इन्हें पहले ट्रिम कर देते हैं, लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन्स हमारी। ठीक है, इनका अभी यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, स्केप किया और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल जेड। ठीक है, तो स्केप करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल जेड। क्लियर, दोबारा ट्रिम का यूज करते हैं और यहाँ से भी हमें इसे क्या करना है, ट्रिम करना भी। तो क्विक ट्रिम पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसे ट्रिम कर देते हैं, यहाँ से भी ट्रिम, यहाँ से भी। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्केच की प्रोफाइल यहाँ से कर देते हैं ट्रिम। अब आगे ये वाली बारी। ठीक है, तो एक अंदर की तरफ करना है, एक बाहर की तरफ, फिर एक बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे आपने ट्रिम करते रहना है, तो ये प्रोफाइल बन जाएगी क्लियर। यहाँ से बाहर से करना है, यहाँ से अंदर से करना है, बाहर से करना है और इधर अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे बाहर की तरफ हो गया या अंदर की तरफ हो गया, ये बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोफाइल्स आ गई। ठीक है, तो ये गेयर्स के यहाँ से प्रोफाइल बन गया। तो अभी हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, लाइन्स वगैरह। ठीक है, तो जैसे ये वाली लाइन्स हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, इन्हें हम सिलेक्ट करके कर देते हैं इन्हें डिलीट। ठीक है, तो इन्हें वन बाय वन हम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इधर हम कर देते हैं ऐसे डिलीट, तो ये डिलीट हो गई। ऐसे ही अंदर की तरफ लाइन्स हैं। कंट्रोल प्रेस करना है सिलेक्शन के लिए, आपने एक से ज़्यादा बार जब एंटिटीज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन यहाँ पे हम कर देते हैं डिलीट। अब जो बीच की जो प्रोफाइल है इसे भी हम सिलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं जूम। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे रह गया हमारे पास फिलेट रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सभी तरफ यहाँ पे क्या लगा, फिलेट लगा। तो इन्होंने मेंशन ही किया कि फिलेट कितना लगेगा। ठीक है, तो हम 2 या 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉर्नर्स का, तो कॉर्नर्स का यूज़ करना आपने। इसमें कॉर्नर्स में गए तो पहले एक यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो जो इसका कॉर्नर वाला पॉइंट है यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इधर हम अप्लाई करते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया 2 और यहाँ पे हमने कर दिया एंड। क्लियर, फिर दोबारा इधर डबल क्लिक करना है। ठीक है, और इस तरफ भी हमें क्या चाहिए, फिलर चाहिए। यहाँ पे हर जगह जहाँ पे फिलर चाहिए वहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो स्केच में देखते हैं और कहाँ कहाँ चाहिए हमें। ठीक है, इसे हमने सेलेक्ट कर दिया, स्केप कर देते हैं एक बारी और इधर हम कर देते हैं 2 का, ओके कर दिया, कंट्रोल जेड कर दो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया तो ये स्केच क्या हो गया, चेंज हो रही थी इसकी पोजीशन इसके स्केच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे फिक्स करना पड़ेगा स्केच को हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कभी कंट्रोल जेड करता हूँ, इसे भी मैं कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक है, जूम आउट किया, पूरे स्केच को सिलेक्ट किया, कंस्ट्रेंट डिफाइंड डायलॉग बॉक्स है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इसका हमने यूज करना है और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ फिक्स और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे ओके। ठीक है, अगर मैं अब इस पे अप्लाई करूंगा ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करना है, जहाँ जहाँ पे मुझे फिलेट लग रहा है अप्लाई करना तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, या अभी जैसे मान लो ये वाली एक प्रोफाइल है तो मैंने एक ड्रॉ कर ली, बाकी मैं मिरर कर सकता हूँ।
ठीक है। तो या अगर 1 बाय 1 करना तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक से ज़्यादा बार आपको चाहिए, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे चारों साइड चाहिए ना, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने एक प्रोफाइल बना ली तो इधर मैंने मिरर कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो आप, क्लियर। या 1 बाय 1 अगर आपने सबको डिफाइन करना है वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 डिफाइन कर देते हैं सभी को, ठीक है। अगर हमने एक बनाई तो फिर यहाँ पे मिरर भी कर सकते थे, अब भी हो सकता है, बट अब हमने यहाँ पे बना ही लिया प्रोफाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज़ कर ही लेते हैं। तो ये कॉर्नर्स सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं, एक से ज़्यादा बार सिलेक्ट करना है हमने, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली अप्लाई करना है, कॉर्नर्स पे कर दिया हमने अप्लाई, और इधर भी हमने कर दिया अप्लाई, इधर भी हो गया, ठीक है। और इस कॉर्नर पे भी करना है हमने, और लास्ट इस कॉर्नर पे भी हमें करना है, ठीक है। देन एस्केप करना है। फिर अब आपने क्या करना है, जूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, इधर मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 किया और एंटर कर दिया, फिर दोबारा 2, एंटर, फिर डबल क्लिक, 2, एंटर, ठीक है। फिर जूम आउट, 2, एंटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, एस्केप किया, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल क्लिक, एक बारी पॉइंट्स पे हो गया, हमें इसकी डायमेंशन में करना था, तो रेडियस 2 करना है हमने सभी में। तो 1 बाय 1 सभी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी हम कर देते हैं 2 और एंटर, 2, देन एंटर, ठीक है। देन यहाँ पर भी हमने करना है 2, एंटर, और इधर भी हम कर देते हैं 2 और एंटर, और इधर भी हमें क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। सभी में हम यहाँ पे 2 का कर देते हैं। इसे जूम करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, ठीक है। और माउस के जो स्क्रॉल है उसका यूज़ करेंगे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे कर्सर को, ठीक है। इसे जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा, 2 ले लिया, और इधर भी हम कर देते हैं 2, यहाँ पे हमने कर दिया एंटर, ठीक है। तो ऐसे हमारे ये क्या होगा, स्केच ड्रॉ हो गया, क्लियर। जैसे कि ये वाली प्रोफाइल होगी, ये वाली होगी, ये हमें नहीं चाहिए, इसे हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन गया, एक स्केचेस बन गया इसका, क्लियर। तो ऐसे आप इजीली कोई भी स्केच ड्रॉ करना है वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। इसे अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँ, ठीक है, तो ये आपके पास स्केच रेडी है 2D का। फ्रंट प्लेन के अकॉर्डिंग बनाया था हमने, तो फ्रंट प्लेन के अकॉर्डिंग ये बन चुका है, क्लियर। और इसे अगर आपने सेव करना है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल S, ठीक है, सेव करने के लिए। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इलिप्स, तो यहाँ पर हमने टाइप करना है इलिप्स, ठीक है। और इसे हमने सेव कर देना, ठीक है। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स हमारे इधर हम कर देते हैं इसे सेव, क्लियर। से हमने कर दिया यहाँ पे जूम आउट, क्लियर। तो ऐसे आपने इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और एलिप्स टूल का यूज कर सकते हो, और कोई भी 2D का स्केच बनाना है कैटियम में वो आप इजीली बना सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।